तो ये 2000 रुपए का नोट जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये नया नोट चालू किया जाएगा सरकार की तरफ से। और इसके अलावा 500 का एक नया नोट आएगा। लेकिन जरा मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से आपको दिखाएं, 500 और 1000 ये दो नोट है, ये आप देख सकते हैं। ये मौजूदा नोट 500 का और ये मौजूदा नोट 1000 रुपए का, ये आज आधी रात से बंद होने जा रहे हैं। कुछ स्पेशल कंडीशंस रखी गई हैं, जैसे अस्पतालों के लिए, सीएनजी पंप्स के लिए और एयरपोर्ट्स के लिए। लेकिन लब्बो लुआब ये कि अब ये नोट जो मौजूदा नोट है इस देश में 500 और 1000 रुपए के, ये अब नहीं चलेंगे। हम आपको पूरा बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने क्या कहा है। पीएम मोदी का कहना है कि काले धन को रोकने के लिए यह कदम देश हित में उठाया गया है और उन्हें उम्मीद है कि देशवासी उनका साथ देंगे। और उन्होंने कहा है कि सारे इंतजाम किए गए हैं। कल बैंक बंद रहेंगे, अगले 2 दिन तक एटीएम बंद रहेंगे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारा इंतजाम कर रहा है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि 50 दिन का वक्त दिया गया है, 50 दिन का वक्त दिया गया है। अभी अगले 50 दिन तक आप बैंकों में जाकर, रिजर्व बैंक में जाकर और पोस्ट ऑफिसेज में जाकर ये नोट जमा कर सकते हैं। मीर बिल्कुल, और आपके स्क्रीन पर आप इस समय देख रहे हैं जो कि पॉसिबल सूरत हो सकती है 2000 के नए नोट की। लेकिन जो सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही है कि भविष्य में जब कभी ये नोट आएगा 2000 का, उसके अंदर एक माइक्रो चिप लगा होगा, यानी इस नोट की मूवमेंट कहां से कहां हो रही है ये पूरी तरह से सरकार ट्रेस कर पाएगी। इसके अंदर एक माइक्रो चिप लगा होगा जिसके जरिए सरकार ये ट्रेस करेगी कि ये नोट ट्रांजैक्ट होकर कहां से कहां गया है। और ये इनफैक्ट सबसे बड़ी खबर इतिहास में भारत के 9 बजे आरबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करने वाला है। लेकिन राहुल बजाज इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर बजाज, शुक्रिया। अब तक का सबसे बड़ा और सबसे कठोर कदम किसी भी सरकार का, 500 और 1000 रुपए के नोट्स को बंद कर दिया गया है। भविष्य में 2000 रुपए के नोट्स आएंगे लेकिन माइक्रो चिप लगे होंगे उसमें। आपका पहला रिएक्शन? कुछ भी डिटेल्स मालूम नहीं है तो रिएक्शन देना बड़ा मुश्किल है, पर इन प्रिंसिपल we are all very much against black money and people who indulge in black money, and this is, मैंने 2 महीने से बात आ रही थी 500 रुपया और 1000 रुपये का नोट जाएगा। nobody knew पक्का डिसीजन हुआ है कि नहीं और कब से जाएगा, at least I did not know. So ये I welcome the step, I think it's a very good step, but details सब देखने पड़ेंगे अगले दिन में कैसा क्या है। सर, आज रात को 12 बजे से बंद हो जाएंगे ये नोट, आज रात को 12 बजे से 50 दिन मिलेगा आपको बैंक में जमा करने का जी, एंड ऑफ दिसंबर तक। और उसके बाद कुछ कम ज्यादा कुछ है, पर कोई लिमिट है क्या कि आप 50 लाख तक, 5 करोड़ तक कब तक का आप कर सकते हैं जमा? 50 दिन तो दिया है, पर अनलिमिटेड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसको आपको समझाना पड़ेगा, पैसे कहाँ से आए वगैरह, वो सब डिटेल अब आएंगे ना। हाँ। वो जब उनका राइटिंग में आएगा रिजर्व बैंक का या फाइनेंस मिनिस्ट्री का तब मालूम पड़ेगा। बट बेसिक प्रिंसिपल तो मैं बड़ा नहीं आ रहा क्या? बिल्कुल सर, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। बिल्कुल आ रही है सर। और आज इनफैक्ट 9 बजे आरबीआई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहा है जिसमें ये सारा जो फ्रेमवर्क है इसका वो दिया जाएगा। लेकिन 9 और 10 तारीख को बैंक्स और एटीएम्स दोनों बंद रहेंगे और तब तक में पूरी गाइडलाइन या पूरी रूपरेखा आ जाएगी कि किस तरह से बढ़ा जाएगा। लेकिन ये इतिहास में किसी भी देश द्वारा उठाया गया इस तरह का पहला कदम है जहां पर इस तरह से देश की 80 या 90% करेंसी जो है, क्योंकि जो 500 और 1000 रुपीज है वो देश में M3 यानी मनी सप्लाई जो होता है उसका ऑलमोस्ट 90% इज 500 एंड 1000 रुपीज करेंसी, उसे इस तरह से बंद करना, इससे ये वाकई एक ऐतिहासिक कदम है। और मैं ये कहूंगा कि ऐसा कदम उठाने के लिए किसी भी सरकार में या किसी भी नेता में जिगर होना चाहिए। आप क्या कहेंगे मिस्टर बजाज? सहमत हूँ आपके साथ, पूरा सहमत हूँ, जिगर होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। बट मैं तो ऐसा है ना, मैं सीधा ही खाना नहीं बोलता हूँ ना, तो उसमें मेरे को यही कहना है जो महत्वपूर्ण स्टेप लिया है, कदम लिया है गवर्नमेंट ने, और उसमें बहुत हिम्मत लगती है, पर वो हमें अगले महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में ये मालूम पड़ेगा इन टोटलिटी जो इसका एक ऑब्जेक्टिव था वो कितना सक्सेसफुल हुआ। और जो डाउन साइड थी, 2-4-6 दिन की असुविधा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर इकोनॉमी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट है क्या? यह है क्या आपने कहा कि किसी देश ने नहीं किया इस तरह का इतने बड़े रूप में, वो मुझे मालूम नहीं है कि किसी दूसरे देश ने किया नहीं किया इस रूप में, पर इससे नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड कल और परसों में तो मालूम पड़ेंगे नहीं। और असुविधा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ,
जी बिल्कुल ये कुछ लाइन गड़बड़ हो रही है हमारे यहाँ। जी जी। लेकिन मिस्टर बजाज, मैं सहमत हूं आपसे, आप जो कह रहे हैं कि इसका, क्योंकि इस तरह का ऐतिहासिक कदम है और पहली बार उठाया गया है। लेकिन एक चीज जो प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर कही बड़े साफ शब्दों में कि 500 और 1000 के नोट का इस्तेमाल ज्यादा उल्टा किया जा रहा था सरहद पार की तरफ से आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। और यही आज इनफैक्ट तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात भी की थी प्रधानमंत्री मोदी ने, अभी वो राष्ट्रपति को मिलने जा रहे हैं। ये इससे ज्यादा आई थिंक हार्श और टफ कदम किसी भी सरकार की तरफ से नहीं हो सकता है इस ब्लैक मनी पर। और ये कहीं ना कहीं बहुत सारे जो सोशल इश्यूज हैं उसे एड्रेस करेगा, होपफुली करेगा। पर मैं आप जैसे बोल रहे हैं, मैं ना तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूँ, ना मैं गवर्नमेंट का चमचा हूँ। बिल्कुल। तो मैं इस तरह से उनको कोई शाबाशी नहीं देता हूँ, ऐसा कभी किसी ने किया नहीं और ये नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, ये सब में मैं इंडल्ज नहीं करता हूँ। बिल्कुल। मैं इस स्टेप को वेलकम करता हूँ और उनको करना है तो इसी तरीके से करना पड़ेगा। सडनली कोई नोटिस दे के थोड़ी करेंगे जी। पर अब टोटलिटी में हमारे देश का, क्योंकि जो ब्लैक मनी स्कर्श है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने भी बताया, इसके कितने नुकसान है। काउंटर फिट होंगे, ड्रग्स होता है, प्रोस्टिट्यूशन चलती है, बिल्कुल, क्रॉस बॉर्डर पैसे आ रहे हैं। मिस्टर बजाज आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी जुड़े हैं, राज्यसभा सांसद इस समय। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और मैं इनफैक्ट राहुल बजाज जी से अभी आप जुड़े उससे पहले यही सवाल पूछ रहा था कि अब तक किसी भी सरकार द्वारा उठाया गया सबसे बड़ा कदम है कि आपके देश में जो कुल मनी सप्लाई है M3, उसकी 80 से 90% करेंसी आप इस तरह से रोके, और वो भी इमीडिएटली आज रात 12 बजे से। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा था देश में ब्लैक मनी को बढ़ावा देने के लिए, करप्शन को बढ़ावा देने के लिए और सरहद पार से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। आपका पहला रिएक्शन क्या है इस पर? नहीं, देखिए, ये तो आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में जितनी टोटल करेंसी, प्रिंटेड करेंसी है जी, बैंकिंग के सिस्टम में हमारा कुल 0.7% ही बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैश के मुकाबले में होती है, जितना कैश हमारे देश में अवेलेबल है। बिल्कुल। हमारा देश सबसे नीचे स्तर पर है कैश वर्सेस बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बिल्कुल। जबकि कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम, दे हैव 8 times the banking transaction than what the cash they have. Number one thing. Right. दूसरी बात ये है, हमारे ये इसका असर हमारे देश के बहुत से गरीब तबके के ऊपर बहुत पॉजिटिव असर इसका होगा। क्योंकि आप देखिए, अमेरिका जैसी इकोनॉमी, उसका अगर GDP अगर लें एवरेज में, तो उनकी करेंसी का डॉलर डिनोमिनेशन $100 का सबसे बड़ा नोट उनका है। बिल्कुल। तो जीडीपी इक्विवेलेंट उनको खर्च करने में 80 के करीब $100 के नोट लगते हैं। जबकि हमारे देश की जो जीडीपी है, उसको अगर 1000 रुपए के नोट में खर्च करनी हो तो 15 नोटों में खर्च हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत ही वेलकम कदम मेरी समझ से इस सरकार ने लिया है। अगर पिछली याद करें, साथ में आपके जो और मेहमान हैं, राहुल जी साथ में हैं, बिल्कुल, उनको याद होगा कि पहले मिसेस इंदिरा गांधी की सरकार ने भी 1000 रुपए का नोट डिमोनेटाइज किया था। बिल्कुल। लेकिन ये केवल वो ताकतें जो कि 2000 का और करप्शन को साथ देना चाहते हैं, उन्होंने ही इनको दोबारा चालू करवाया और ये सब हुआ है। हम इसका बहुत वेलकम करते हैं। ये इसका बहुत दुख के लिए बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल। इनफैक्ट सर, साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है साफ शब्दों में कि भविष्य में किसी समय पर 2000 रुपए के नोट इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, लेकिन वो जो नोट होंगे वो डिजिटली ट्रैकेबल होंगे, क्योंकि उसमें चिप लगी होगी। यानी वो नोट कहाँ से आरबीआई से निकलने के बाद किन किन हाथों से गुजरा, ये पूरी तरह से सरकार ट्रेस कर पाएगी। क्या इसे एक तरीके से अब तक का ब्रह्मास्त्र कहा जा सकता है जहां तक करप्शन और ब्लैक मनी सप्लाई की बात है? बिकॉज हम सब जानते हैं कि भारत में जो ब्लैक मनी और ब्लैक इकोनॉमी है, ये दोनों इसी पर फलता फूलता था, 500, 1000 के इस तरह के नोटों पर, जो कि कैश में ट्रांजैक्ट होते थे। देखिए भैया, चाहे प्रधानमंत्री जी कहें, लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ
कि हमें 2000 रुपए का नोट हमें क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए, चाहे भले ही आप ट्रैक कर सकें, लेकिन क्यों चाहिए आप? क्योंकि जितना नोट कैश जो प्रिंटेड नोट है, आपको अगर आप बैंक के माध्यम से आपको डील नहीं करना हो तो मैं पर्सनली इस बात के विरोध में हूँ कि 2000 रुपए का नोट प्रिंट होना चाहिए, भले ही उसमें कितने भी सेफ्टी मैकेनिज्म लगे हों। बिल्कुल। लेकिन सर, आखिरी मेरा सवाल होगा आपसे, एक आम आदमी के लिए, क्योंकि वैसे भी ये जो 500,000 के नोट है, देश का एक जो आम नागरिक है जिसका जो डेली वेज है वही 500 रुपये से कम था, उसके लिए शायद आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि अब जो रियल स्पेंडिंग पावर है वो उनके हाथ में आएगा। और दूसरा, जो ब्लैक इकोनॉमी जिस पर अब तक कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, एटलीस्ट उस दिशा में इसे एक जायंट लीप कहा जा सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अब 9 बजे कुछ ही देर में आरबीआई इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने वाला है, जिसमें वो पूरी रूपरेखा बताएंगे कि किस तरह से इतने बड़े मनी सप्लाई को सिस्टम से बाहर किया जाएगा। आपकी राय आम आदमी के लिहाज से? नहीं, वो तो ठीक है। देखिए, आम आदमी इससे लाभदायक होगा ही होगा, लेकिन मैं इसमें एक और बताऊंगा आपको। अगले कल और परसों में आपको ये सुनने को मिलेगा कि इससे छोटा बिजनेस, छोटा व्यापारी बड़ा प्रभावित होगा, उसको नुकसान होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हर व्यक्ति, कोई नहीं चाहता 2 नंबर का काम करना, लेकिन उनसे मजबूरी में करना पड़ता है। तो जब ये कर ही नहीं पाएंगे, आपके पास अगर आप देखिए 100 रुपए का नोट का 1 करोड़ रुपए का अगर इकट्ठा करना हो तो आपको 10 ट्रक लगेंगे 100 रुपए के नोटों से, जबकि 1000 रुपए के नोट से एक छोटे ब्रीफ केस में 1 करोड़ रुपए आ जाता है। बिल्कुल। तो जो छोटा व्यापारी भी जो आज के दिन मजबूर है 2 नंबर का धंधा करने के लिए, आज ये जीएसटी का आने के बाद और ये सोर्स से वो अपना धंधा इज्जत से कर सकेगा, अपना व्यापार कर सकेगा, इज्जत की जोतोटी जी सकेगा। इसी प्रकार से गरीब आदमी अपना सम्मान से अपना काम कर सकेगा, क्योंकि इससे करप्शन कम होगी, रिश्वतखोरी कम होगी और बड़े बिजनेसेस का लेन देन आपस में और लोगों में कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुभाष जी, इस समय हमारे साथ इनफैक्ट वल्लभ भंसाली भी जुड़े हैं। मैं एक रिएक्शन उनसे ले लेता हूं। मिस्टर भंसाली, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो बड़ा कदम सरकार की तरफ से, आज रात 12 बजे के बाद आप 500 और 1000 के नोट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये एक किस्म की तीसरी आजादी की लड़ाई है। पहली 1947 में हुई, दूसरी 1991 में नरसिम्हा राव लाए, और आज ये तीसरी बात है कि देश के अंदर भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने की बात, ये इतनी अद्भुत बात हुई है जिसका कि अब्जॉर्प्शन करते टाइम लगेगा। मैं सुभाष जी की बातें कुछ सुन रहा था कि किस तरह ये जो 2 नंबर का काम था वो इतना असुविधाजनक हो जाएगा कि असंभव सा ही हो जाएगा। और एक जिसे कहे ना कि वैचारिक लड़ाई है। वैचारिक लड़ाई ये थी कि 2 नंबर बिना जीवन नहीं चल सकता। सरकार ने कमर कस ली है कि उसके बिना का जीवन ही जीना है, और जिस तरह आजादी की लड़ाइयों में हमेशा कठिनाई होती है, इसके अंदर भी कोई कठिनाई होगी, और इसमें कौन देश के साथ है, कौन देश के अगेंस्ट है, ऐसे 2 ग्रुप स्पष्ट हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी बधाई के पात्र है सरकार और प्रधानमंत्री, जिसका कोई हिसाब नहीं है। बिल्कुल। वल्लभ जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सुभाष जी, आप कुछ इसमें कहना चाहेंगे? और साथ ही आपने एक जो बहुत अहम बात कही, जिसे मैं दोहराना चाहूंगा कि अगर कल कोई उठ के ये आवाज, क्योंकि ये होने वाला है, कुछ लोग आवाज उठाएंगे कि इससे छोटे व्यापारी का क्या होगा, छोटे कारोबारी का, पर जब देश कोई बड़ा रेवोल्यूशन करता है तो इस तरह का कोलैटरल डैमेज अगर होता भी है तो उसे लार्जर कॉज में देश को पचाना पड़ता है। आपकी राय? देखिए, ऐसे सिंपल बात यह है, जो वल्लभ जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जब शरीर में कोई तकलीफ होती है तो उसको ऑपरेशन करके उस अंग को सर्जरी करके निकालना पड़ता है। जो ये जो हमारे ब्लैक इकोनॉमी, 2 नंबर की इकोनॉमी, इतना गंदगी हमारे देश में हो गई थी, जिसकी वजह से कितनी बुराइयां, कितनी परेशानियां, चाहे वो इसके हम लोग थोड़ा समझने में समय लगेगा देश को, लोगों को। आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि बुराइयां जैसे कि टेररिज्म, बेटियों को मारना,
दोनों एक दूसरे एक तरफ के दूसरे लंबे एक दो छोर हैं। बिल्कुल। एक तरफ अपनी बेटी की हत्या करनी, भ्रूण हत्या करनी, और दूसरी तरफ टेररिज्म एक्टिविटी करना। इसमें भी इन 1000 और 500 के नोटों का बड़ा भाग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे बहुत सी बीमारियां, सामाजिक बुराइयां ठीक होंगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन इस पर हम आपसे फिर से प्रतिक्रिया लेंगे। वल्लभ जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, ये इतना बड़ा और ऐतिहासिक कदम, इसके इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इसका रिपल इफेक्ट आने में टाइम लगेगा। अगर कोई ये सोचे कि इससे तुरंत जीडीपी ग्रोथ हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्योंकि एक श्रृंखला के अंदर से कुछ कड़ियां निकल जाएगी, लेकिन जो बाकी की श्रृंखला बचेगी इतनी मजबूत होगी कि वो 10 गुना वजन धो लेगी, लेकिन उसमें कुछ समय लगेगा। तो जो मैं कह रहा था और सुभाष जी भी कह रहे थे कि देश के अंदर जितने बुरे काम होते हैं, जितने बुरे काम, छोटी रिश्वत से लेके देश के विरोध के काम, समाज के विरोध के काम, जितने काम होते हैं, ये 2 नंबर से ही हो सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि केवल ये 2 नंबर की लड़ाई नहीं है, ये देश के दुश्मन जितने काम हैं, वो सारे कामों, समाज के दुश्मन जितने काम है, चाहे वो स्टूडेंट कोई पेपर लीक कराता हो, चाहे कोई रिश्वत देके गलत काम अपना मकान बनाता हो, चाहे टेररिज्म का काम हो, तो ये इतनी बड़ी लड़ाई जीतने का एक माध्यम बना है। और इसका तो जीडीपी इफेक्ट 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में जितना बड़ा आएगा, एक देश के अंदर इतना उत्साह की लहर जागेगी। और इस किस्म के पैसे से जो इलेक्शन भी जीत जाते थे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी कठिनाई पैदा होने वाली है। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका तो इफेक्ट फैंटास्टिक होगा। कुछ समय जरूर लगेगा, कुछ कुर्बानी जरूर देनी होगी। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अब अजीत गुलाबचंद जुड़े हैं एचसीसी के, उनसे बात करते हैं। मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकूंगा, मुझे और जगह भी जाना है। बिल्कुल। तो अगर मुख्य बात हो गई हो तो आप मुझे अलविदा कहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो एक छोटा सा, मिस्टर अजीत आप हमारे साथ बने रहिए। वल्लभ जी, एक छोटा सा सवाल आपसे, मार्केट्स में इसका क्या रिएक्शन देख रहे हैं आप? मार्केट में रिएक्शन बहुत पॉजिटिव होगा इसका। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बंसाली इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मिस्टर अजीत गुलाबचंद जॉइन्स अस फ्रॉम एचसीसी। मिस्टर गुलाबचंद, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। पहला टेक आपका, हमने राहुल बजाज जी से बात की, हमने राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा से बात की, हमने वल्लभ बंसाली जी से बात की। सभी का ये कहना है कि ये अपने आप में सबसे बड़ा वार है ब्लैक इकोनॉमी पर और करप्शन पर। आपका रिएक्शन क्या है? वही है, ये बड़ा अच्छा एक स्टेप उठाया है मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने ये जो किया है, ये बड़ा अच्छा स्टेप है। इससे 2-3 चीजें होगी। एक तो ये जो ट्रांजैक्शन इस पैसे से होते हैं वो बंद हो जाएंगे, और दूसरा है पाकिस्तानी लोग जो पैसों को प्रिंट करके यहाँ देसी पैसों को यहाँ हमारे देश पे छोड़ रहे हैं, उनको भी रोका जाएगी। ये उन्होंने ठीक किया और खुद टेलीविजन पे ये लोगों को समझाया, इससे और बेहतर क्या बात है? नहीं, लेकिन अजीत गुलाबचंद साहब, एक सवाल आपसे ये कि क्या इतना इजी होगा ये, और क्या इसमें जो कठिनाई आएगी वो सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा? ये सरकार के क्या चैलेंज होगा चैलेंज थोड़ा, पर तो लोगों को होगा कि भाई कल जिसके पास 1000 रुपए की नोट है उसका क्या करे, क्या नहीं करे। थोड़ी दिक्कत तो होगी, मगर इतनी बड़ी समस्या को हल करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, तो उसमें 1-2-4 दिन के लिए, 4 दिन 15 दिन के लिए तो होगी थोड़ी तकलीफ, मगर उसका असर जो अच्छा होगा उसका तो देखो ना आप। सर, क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप इस कदम का, और क्या इससे क्या मदद मिलेगी बिजनेस फ्रेटर्निटी को और पूरे देश को? क्या मदद बिजनेस फैसिलिटी की रही है। एक करप्शन के खिलाफ इसका एक बड़ा असर होगा। और दूसरा है कि पाकिस्तानी जो लोग यहाँ या नोट प्रिंट करके हिंदुस्तानी यहाँ अपने सिस्टम में इनको ऑफर कर रहे हैं, उसके ऊपर रोक आ जाएगा ना। ओके, मिस्टर अजीत गुलाबचंद, आप मेरे साथ रहिए इस मुद्दे पर। हमारे साथ कमर आगा, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, कुछ कहना चाहते हैं। मिस्टर आगा, आप कुछ कहना चाहते हैं? केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, जिसके 2 इफेक्ट हैं। एक पहला तो इंटरनल जो है, जिसके ऊपर अभी सबने बातचीत की। दूसरा ये कि इसके ऊपर आतंकवाद के ऊपर बहुत असर होगा। सारा आतंकवाद की जो फंडिंग होती है वो ब्लैक मनी से होती है, और जनरली पाकिस्तान में जो बनते हैं नोट वो आते हैं, जिससे कि ये मूवमेंट हम देख रहे हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर का जो मूवमेंट है जो चल रहा है,
जिस तरीके से पेमेंट्स हो रहे हैं, लोगों को पैसा दिया जा रहा है दुबई से, और दूसरी चीज़ ये कि नॉर्थ ईस्ट के भी मूवमेंट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है, गन रनिंग। बिल्कुल बिल्कुल, और वही आई थिंक जो दूसरा मुद्दा है जो करप्शन, जो अभी मिस्टर गुलाबचंद भी कह रहे थे कि पाकिस्तान सरहद पार से इसका जो इस्तेमाल होता था, उस पर ये बहुत बड़ा वार होगा। मिस्टर गुलाबचंद, वेरी क्विकली, आई विल नॉट होल्ड यू फॉर टू लॉन्ग, वेरी क्विकली, डू यू सी if at all any short term impact on the business transactions? Mr. Gulabchand? जो भी है शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, ट्रांजैक्शन लीगल है, उसमें जहाँ कैश की जरूरत पड़ती है उसको क्यों असर होगा? बिल्कुल असर नहीं होगा। ये जो अभी उन्होंने किया है, और खुद मुझे तो इसका ताजुब हो रहा है कि बस 2-2.5 साल में खुद टेलीविजन पे आके एक नई पॉलिसी का हमारे देशवासियों को समझा रहे हैं। ये बड़ी चीज है। इन्होंने और भी पॉलिसी के लिए ऐसे। बिल्कुल, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हमारे साथ निरंजन हीरानंदानी जुड़े हैं, हीरानंदानी कंस्ट्रक्शंस के। सर शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। रियल एस्टेट में तो वाकई दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अच्छा खासा इस्तेमाल होता है 500,000 की नोट का। आपका रिएक्शन क्या है? मेरे अंदाज से ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात हो गई है, क्योंकि जितना ये ब्लैक मनी एलिमिनेट होगा उतना ही जो कॉमन आदमी को घर खरीदने में आसान हो जाएगा, करप्शन मिनिमाइज हो जाएगा, और जो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट रहती है रियल एस्टेट से वो भी कम हो जाएगी। तो मेरे अंदाज से रिश्वतखोरी और वो सब करप्शन में बहुत ही मिनिमाइज होंगे। और प्रधानमंत्री ने खुद कहा रियल एस्टेट में ये बहुत बड़े पैमाने में हो रहा है सेक्शन पे, और बहुत ही करप्शन चल रहा है। तो मेरे अंदाज से ये बहुत अच्छी बात होगी। मुझे नहीं लगता है कि कोई ट्रांजैक्शन जो सही लोगों को घर खरीदना है उनके लिए तो आज के तारीख में फाइनेंसिंग और वो वगैरह वगैरह है। तो मेरे अंदाज से ये बहुत ही अच्छी बात होगी। जरूर कठिनाई होगी, क्योंकि काफी लोगों को जिसके पास पैसे हैं या जो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, छोटे ट्रांजैक्शन करने में ज्यादा तकलीफ होगी। बड़े ट्रांजैक्शन वालों को कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो ऑफिशियल पैसे से ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लॉर्ड मेघनाथ देसाई भी सीधे लंदन से जुड़े हैं इस समय। मिस्टर मेघनाथ देसाई, thanks for joining us. So what's your first reaction? It's a drastic step, but expected from someone like Mr. Modi. This is the most revolutionary step any government has taken to tackle black money. This is the only way to tackle black money, and while there is some inconvenience in the short run, maybe 2 months, 3 months, this is making a lot of people with stacks of cash totally worthless. He has rendered a lot of stacks of cash useless. And I think finally Narendra Modi has realized that having amnesty schemes and asking people to voluntarily declare the Kala Dhan doesn't work. Right. You really have to demonetize the Kala Dhan, and he has done that. Now, along with the two things, the black money operates on cash, but our daily economy operates on cash as well. And what the government should now see to it that small people are not inconvenienced. It's the people who pay by Paytm or debit card or whatever it is. They're not going to be affected. They don't deal with cash. So that should further a cashless economy in the country, and that can't be a bad thing. Right, Mr. Desai, you know, it really takes guts to overnight ban the currency, which constitutes almost 85 to 90% of your M3. What kind of economic impact you are looking at? If you don't do it overnight, you can't do it. It has to be a moment of complete surprise. You saw the Prime Minister saying they had not even told the banks this decision, which is why the banks are shut tomorrow to deal with the consequences. You see, this is one of the most radical and drastic steps ever taken by any government in the world to tackle black money. And if you don't keep it secret, people will find out and start operating things and so on. So I think the government is to be credited that they have done this.
And this is going to actually do some income distribution as well. A lot of income inequality will go because many people, as we know in urban area, in buying jewelry, in buying real estate, in buying cars, they're all will bring out lots of cash. You know, you have, I should say, very often you see people who are bureaucrats, wives of bureaucrats, going out in the malls, with 3 quarts of cash. Where do they get it from? So this is absolutely amazingly radical step Perfect. that the Sarkar has taken, and I congratulate them on that. Perfect, I should say, I proposed this about 10 years ago in a speech to the Reserve Bank of India. Myself, I proposed this, but at that time I was just a professor, and I think I'm very glad that somebody has picked up this suggestion. Absolutely. Thank Sir, you. it was pleasure having you. I'll reconnect with you tomorrow again. We have Usha Thorat with us. Usha Thorat हमारे साथ इस बीच जुड़ी हैं. मैम शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. सबसे बड़ा चैलेंज होगा आरबीआई के लिए. ओवरनाइट 90% M3 देश का जो है वो दैट इज नॉट गोना बी लीगल टेंडर एनीमोर. आपका रिएक्शन क्या है? उषा थोराट हमारे साथ जुड़ रही हैं इस समय. उषा थोराट हमारे साथ जुड़ रही हैं. मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. व्हाट इज़ योर फर्स्ट टेक? बिकॉज यू नो ओवरनाइट इस तरह से 500 और 1000 की करेंसीज को बंद करना है अपने आप में बहुत ही रेवोल्यूशनरी, बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप है. और चैलेंज अब आरबीआई के सामने होगा कि देश की बैंकिंग सिस्टम में पैनिक ना फैले, एक आम आदमी को पैसे की जो ज़रूरत है वो कम ना पड़े. आपका व्यू क्या है इस पर? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. मैंने भी अभी टीवी के ऊपर देखा है, पर इसका मतलब क्या है कि 2 महीना दिया जाता है जब लोग पोस्ट ऑफिस में और बैंकों में जाके अपना जो कैश है 500 and 1000 that will get exchanged for the new notes, or you can deposit into your account. So after that it will have to be deposited with Reserve Bank against a form. So I think common people should not really panic because they can continue to settle all their transactions. There could be a temporary problem because the bank may not have sufficient 500 and rupee notes to be able to exchange your old for new. But I think for that the government and the Reserve Bank must have made all the arrangements, because that is necessary so that people can exchange whatever old 500 rupees and 1000 rupees they have into either the new 2000 rupee notes or the 500 rupee notes. बट मैम आपने आप ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आरबीआई की तरफ से भी बहुत बड़े लेवल पर तैयारियां की गई होंगी. आपको लगता है बिल्कुल वो कौन सी तैयारी तैयारियां के होंगी जो बिना आरबीआई को करनी पड़ेगी या की होंगी उन्होंने? हाँ, मुझे तो मालूम नहीं है. आई एम आउट ऑफ रिजर्व बैंक, बट आई एम श्योर द अरेंजमेंट्स मस्ट या वी नो. सो मैम इन दैट केस जैसे आपने कहा ना, कल और परसों तो चलिए बैंक बंद रहेंगे, लेकिन एक सवाल जो इस समय सभी के मन में सता रहा होगा, हालांकि सरकार ने अच्छा खासा 50 दिनों का विंडो दिया, लेकिन हमारे साथ अभी कुछ समय पहले मिस्टर राहुल बजाज जुड़े थे और उन्होंने ये जिक्र किया कि व्हेन यू आर गोइंग टू टेंडर, आपके जो 500 और 1000 रुपीज़ के नोट्स है बैंक में, आप उससे टेंडर करेंगे और उसके बदले 100 रुपीज़ के लेंगे नोट या फिर इसे कन्वर्ट करेंगे. तो आई मीन हाउ डज दिस फ्रेमवर्क वर्क? क्या इससे पहले कहीं भी किसी देश में किसी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का कदम उठाया है? नहीं, शायद when was the demonetization you were 90s में हुआ था ना, इंडिया में ही हुआ था. 1970s शायद हम लोग पहले रिजर्व बैंक जी 1974 या 73, याद नहीं मुझे ठीक से. नहीं, पर मैम तब के M3 और अब के जो M3 का वॉल्यूम है उसमें काफी अंतर है. नहीं, M3 का वॉल्यूम देखिए, करेंसी का परसेंटेज जो मनी सप्लाई का रहता है वो तो 12% है. पूरा मनी सप्लाई जो 100 होगा तो उसमें 12 रुपीज करेंसी है, 12 और 13 रुपीज. तो ये मतलब नहीं. और आजकल तरह तरह के पेमेंट मैकेनिज्म आए हैं सिस्टम में. पेटीएम है, ये है, एपीआई है, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, चेक्स हैं. वो सब तो बिल्कुल मतलब वो तो बिल्कुल दैट इज एब्सोल्युटली अवेलेबल एंड मच इजियर टुडे. To make a payment for even booking a ticket, I don't use cash at all. ना सब सीधा जाके I just use a card, isn't it? But this is going to be the biggest blow to black money and corruption. हाँ, but that's the intention, no?
राइट। So that is the intention. So I'm saying that today's अपना पेमेंट सिस्टम का जो प्रोग्रेस हुआ है वो तो काफी हो गया है, इसलिए लोगों को कैश यूज करने की जरूरत ही नहीं है। Except what will happen is छोटे-छोटे जो vegetables। But ma'am, what would you suggest like tier 2 and tier 3 cities where आप देखें बहुत ज्यादा वहां पर अभी काम ज्यादा हो रहा है, वहां पर 500 and 1000 के नोट चलन में है और वहां पर इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी अभी पहुंची नहीं है, जहां पर क्रेडिट कार्ड्स, प्लास्टिक मनी, ATMs कितनी ज्यादा वहां पर सफिशिएंट अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहां क्या आप कैसे मैनेज होगा सब कुछ? रुपे कार्ड जो है, बाकी जो गवर्नमेंट ने आम आदमी के लिए बैंक अकाउंट खुले हुए हैं और रुपे कार्ड है और ये API का जो इंटरफेस है वो सब एकदम सिंपल कर दिया है। अभी लोगों को सोचना पड़ेगा कि इन तरीकों में पेमेंट मैकेनिज्म अडॉप्ट करना चाहिए। ओके मैम, बिल्कुल मैम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।